नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 18 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। मलऊन मुसन्निफ सलमान रुश्दी का हमलावर 24 साल हादी मुतर ने एक इंटरव्यू में हैरानी जाहिर की कि मलऊन मुसन्निफ हमले में कैसे बच गया। मुतर ने यह नहीं बताया कि वो 1989 में ईरानी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के दौर में जारी होने वाले फतवे से मुतासिर था। अलबत्ता यह कहा कि मैं आयतुल्लाह खुमैनी का एहतराम करता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक अजीम इंसान हैं। रुश्दी के बारे में मुतर ने कहा कि मैंने नावल के कुछ सफ़ात पढ़े हैं, मुझे वो शख्स पसंद नहीं आया और नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को वहां की एक अदालत ने ट्विटर चलाने के जुर्म में 34 साल की सज़ा सुनाई है। बरतानिया की लेडीज़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सलमा अश-शहाब 2 बच्चों की माँ है और उसके ट्विटर पर 2600 फॉलोअर्स हैं। कहा गया है कि वो मुल्क में अमन को भंग करने में कारकुनों की मदद कर रही है। सलमा जब बरतानिया से छुट्टी पर सऊदी आईं तो गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जून के महीने में 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 3 साल की सज़ा मुअत्तल कर दी गई और उनके सफ़र पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सज़ा के तहत 34 साल के लिए बैरूनी ममालिक के सफ़र पर पाबंदी है। काबुल की मस्जिद में नमाज के दौरान धमाके के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए और 50 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि धमाके के वक्त मोहल्ले में धमाकों की आवाज़ से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हिलाक और जख्मी हुए। एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल ले जाना शुरू किया। पुलिस का कहना है कि इस धमाके में बहुत ज़्यादा हिलाकतें हुई हैं। तालिबान के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया कि 35 अफराद जख्मी हुए हैं और मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। नेशनल हेडलाइंस। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की एमएलसी के कविता ने बल्कीस बानो जिनसी ज़्यादती मामले के मुजरिमीन की मुआफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिनसी ज़्यादती और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म के खातियों को यौम आज़ादी के मौके पर रिहा करना इस मुबारक दिन को दागदार करने के बराबर है। कविता ने कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बल्कीस बानो के दरिंदों और उनकी 3 साल बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि खातून होने के नाते वो बल्कीस के दर्द को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह जिनसी ज़्यादती करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो मुहज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए खुद ही नोटिस ले। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के आईटी रूल्स 2021 के तहत अपने हंगामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 8 यूट्यूब चैनल्स, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ब्लॉक शुदा यूट्यूब चैनल्स काफ़ी मकबूल थे और उनके मजमूई व्यूवर्स की तादाद 114 करोड़ से ज़्यादा थी और 85 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। हुकूमत के एक बयान के मुताबिक इनमें से कुछ यूट्यूब चैनल्स का मकसद मजहबी बिरादरियों के दरमियान नफरत फैलाना था। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर रिमार्क्स करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार में बगैर इजाजत स्टेज बनाया था और इजाजत के बगैर तिरंगा रैली भी निकाली थी, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा था। पुलिस ने कहा कि उस वक्त रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे तो लड्डू यादव ने रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। केरला के शिहाब शत्तूर का अजमेर में जियारत के दौरान खादिम से तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि दरगाह के खुद्दाम की तंजीम के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती को मीडिया के सामने बयान जारी करके माफ़ी मांगनी पड़ी। और यही नहीं, उन्होंने मुताल्लिका कादिम के खिलाफ कार्रवाई का भी यकीन दिलाया है और वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया है। वीडियो वायरल होने के बाद दरगाह कमेटी ने भी कार्रवाई का यकीन दिलाया और सेक्रेटरी को वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए बयान जारी करना पड़ा।
بھائیوں، جو شہاب کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے، جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، بارگاہ حضور رحمان میں جب دعا کر رہے تھے اور جس خادم نے ان کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کیے، تمام خدام خواجہ حضور رحمان اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ حال ہی میں ایک رپورٹ میڈیا میں آئی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انڈین ریلوے نے بچوں کے لیے ٹکٹ کے قوانین میں تبدیلی کی ہے اور 4 سال تک کے بچوں کو بھی ٹکٹ لینا پڑے گا، یہ فرمان اس میں سنایا گیا تھا۔ لیکن پبلک ریلیشن آفیسر امت والویا نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور یہ خبر پوری طرح گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ٹکٹ خرید کر برتھ بک کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ الگ برتھ نہیں چاہتے تو یہ سہولت مفت ہے جیسا کہ پہلے تھی۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں میں تقریباً 25 لاکھ نئے ووٹروں کے نام اس مرتبہ درج ہونے کی امید ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نظر ثانی کو 25 نومبر تک مکمل کرنے کے لیے جاری مشق کو ایک چیلنجنگ کام قرار دیا۔ ہردیش کمار نے کہا کہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ ووٹرز جنہوں نے 1 اکتوبر 2022 کو یا اس سے پہلے 18 سال کی عمر مکمل کر لی ہے تو ان کا نام حتمی ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے۔ سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی CCPA نے فلپ کارٹ کو کنزیومر خلاف ورزی کرتے ہوئے کوکر کے فروخت کی اجازت دینے پر ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ چیف کمشنر ندھی کھیرے نے فلپ کارٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے فروخت ہونے والے تمام 598 کسٹمرز کو اس سلسلے میں معلوم کروائے اور کوکر واپس منگوائے۔ اس کے علاوہ پیسے واپس کر کے 45 دنوں کے اندر اس کی رپورٹ پیش کرے۔ کمپنی کو اپنے پلیٹ فارم پر ایسے پریشر کوکر کی فروخت کی اجازت دینے پر 1 لاکھ روپیوں کا جرمانہ بھی ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فلپ کارٹ نے اعتراف کیا ہے کہ کوکروں کے فروخت کے ذریعے اس نے 1,84,263 روپے کی فیس حاصل کی۔ اتر پردیش کے لکھیم پور میں آج سے مرکز کے خلاف کسانوں کا 72 گھنٹے کا دھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس دھرنے میں پنجاب کے 10,000 کے قریب کسان شریک ہو رہے ہیں۔ اس دھرنے میں راکیش ٹکیت، درشن پال اور جوگیندر جیسے سینئر کسان لیڈر بھی شرکت کریں گے۔ کسان مرکزی حکومت سے ان کے خلاف درج مقدمات کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور زرعی قوانین کے خلاف تحریک کے دوران درج کیے گئے تھے۔ کسانوں نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کی برخاستگی کا بھی مطالبہ کیا، جن کے بیٹے آشیش مشرا کو لکھیم پور تشدد معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ شہر بنگلور میں 20 اگست کو سیدہ زینب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے 10ویں سالانہ عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ شہر کے عیدگاہ قدس صاحب میں منعقدہ اس پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے ادارے کے چیئرمین محمد عتیق احمد نے کہا کہ مذکورہ کانفرنس کا اصل مقصد ملت اسلامیہ میں دینی و دنیاوی تعلیم کو فروغ دینے کے علاوہ اہل بیت کی عظمت اور انصاف کے لیے جد و جہد ہے۔ اس موقع پر ادارے کے جنرل سیکریٹری محمد اسماعیل نے بتایا کہ کانفرنس میں ملک بھر سے مشائقین و صوفیاء کرام شرکت کریں گے اور غربا و مساکین میں راشن و کپڑے تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی جانب سے ہونے والے ترقیاتی امور میں آسانی کا زینہ عظمت اہل بیت ہے اور اہل بیت سے محبت کا نتیجہ ہی تھا کہ کووڈ جیسے موقع پر بھی جان ہتھیلی پر لے کر ادارے کے کارکنوں کو لوگوں کی خدمت میں مصروف دیکھا گیا۔ انہوں نے عامت المسلمین سے شرکت کی گزارش کی ہے، جس میں ملک بھر کے مشائقین و صوفیاء کی شرکت متوقع ہے۔ ریاست میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی نے انتخابی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ بی جے پی نے آج اپنی میٹنگ میں فیصلہ لیا ہے کہ چیف منسٹر بسوراج بومائی اور ریاستی صدر کی قیادت میں 2 ٹیمیں ریاست کے 50-50 اسمبلی حلقوں کا دورہ کریں گی اور پارٹی کو آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے تیار کریں گی۔ اس موقع پر اگلے انتخابات میں 145 سے زیادہ سیٹیں جیتنے کے 5 منصوبوں کو استعمال کرنے اور ان منصوبوں کو گھر گھر پہنچانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔
कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि अगर पार्टी लीडर पार्टी प्लेटफॉर्म छोड़कर कहीं और बोलेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी लीडर ऐसा बयान न दे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बीबीएमपी से मुताल्लिक इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही तारीख का ऐलान किए जाने की तवक्का है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन 20 अगस्त को एक अहम मीटिंग मुनक्किद करेगा, जिसमें इब्तदाई तैयारियों के हवाले से हुक्काम को रहनुमाई दी जाएगी। कमीशन ने कहा है कि बुनियादी तौर पर वोटर लिस्ट, वोटर्स के लिए ऑनलाइन मालूमात, पोलिंग बूथों की तस्दीक वगैरह शामिल है। इसके अलावा पोलिंग के दिन के अमल समेत कई अहम मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की जा रही है, जिसमें बीबीएमपी चीफ कमिश्नर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर, बेंगलोर सिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम जोन्स के जॉइंट कमिश्नर शिरकत करेंगे। बीबीएमपी वार्ड रिजर्वेशन के खिलाफ बेंगलोर सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज सुबह चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के सामने केपीसीसी वर्किंग सदर रामलिंगा रेड्डी और सलीम अहमद की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस ने तनकीद करते हुए कहा है कि बीबीएमपी ने शहर की भलाई में इंतखाबी अमल नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए ये रिजर्वेशन तय किया है, जो बेंगलोर के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी एमएलएज और कांग्रेसी हलकों में पूरी तरह जानिबदारी से काम लिया गया है। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।